अच्छा देखो क्या बोल रहा है, let the set A equal to this and B equal to this and n of A equal to 200, n of B equal to 200. Then आपको बताना है n of A intersection B equal to 67, n of A union B is 450, n of A intersection B is 68, और n of A union B is equal to 384. अच्छा ये देखो, जैसे A में जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 and so on, और B में जो एलिमेंट हैं वो 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 और कहाँ तक ये, अच्छा ये 400 तक जाएगा और ये 750 तक, और ये जाएगा A3 के 750 ये जाएगा 7 7, पक्का, हाँ सर, 20 क्योंकि 250 into 370 आएगा है ना। यदि और इसका इंटरसेक्शन वो मैंने 6, 12 ये सब दिया था, 6, 12, 24 12 ऐसे ही चलता रहेगा ना, हाँ, वो नंबर जो लेकिन वो कहाँ तक चलेगा पता नहीं चला, इसलिए प्रॉब्लम है। देखो 400 और 750 के, तो 400 या उससे पहले वाला नंबर होगा ना, लेस देन 400 सर वो हम एपी निकाल सकते हैं उधर, एपी ही है AP, सर मतलब फिर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे हाँ बिल्कुल मिलेगा, डिविजिबल बाय 6। हमें बात ही नहीं करना, बहुत आसान से देखना। अच्छा ये बताओ कि 400 के जस्ट पहले वाला नंबर जो 6 से डिविजिबल हो 396 396 396 हाँ चेक कर लीजिए डिविजिबल है क्या ये। हाँ सर है, हाँ 66 सर, हाँ सर 6 से डिवाइड कर दो, देखो 6 बदले 6 66 कितना है, हाँ और हाँ n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 66 66 है क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन का, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा, अब यूनियन का रह सकते हैं, तो ये एक हो गया, तो बस n ऑफ A यूनियन B के बारे में बात कर लेते हैं। तो A plus B minus A intersection B माइनस A intersection B. 450 minus 60 अच्छा समझ गए, इसलिए 84 आएगा। 384 आएगा आंसर। n ऑफ A इंटरसेक्शन, तो ये बोला 450 माइनस 66 कितना हो जाएगा बोला 384 384 तो सही आया क्या सबसे। हाँ सर हाँ अब सर। समझ में आ गया। अच्छा बताओ और कौन से डाउट है इसमें। सर मुझे सर 35 30 सेकंड वाला मुझे नहीं समझ। 30 सेकंड वाला, ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। क्या था ना एम हम वो 3n और 7n Homework। लेकर किया था, होमवर्क में था। सिमिलर क्वेश्चन था। ये जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो क्या है, ए एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बोला जा रहा है, यदि इसी को आगे एक्सटेंड करें, x अभी नेचुरल नंबर तो स्टार्ट क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, हाँ 1 आएगा 2 है 3 है और इस तरह से करता रहेगा इनफाइनाइट। तो ये है an, ठीक है। अब देखो 2n की बात करें, 2n का क्या मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे 8n की बात करें तो 8n में क्या होगा बस 8 16 24 32 32 onwards infinity तक। 24
24 32 अच्छा, इन दोनों में 2n इंटरसेक्शन 8n की बात करें तो 8 के ही 8 मल्टीपल जाएंगे। वो 8 के वो सेम होगा। क्योंकि 2 और 8 का एलसीएम 8 ही है ना, इसलिए 8 का एलसीएम वो 8 ही आता है, तो फिर क्या वो 8n ही हो जाएगा। हाँ। मतलब यदि तो इसको इस तरह से करना जो आएगा वो 8 आएगा, तो 16 24 infinity। दिस इज इक्वल टू n ही लिखेंगे। अच्छा, और k की वैल्यू 8 होगी। वैल्यू पूछी समझ आएगी। हाँ सर। हाँ सर तो 35 का डाउट था। ओके चलो देखो। 35 अच्छा वो हाँ फाइनाइट लिख दिया मैंने। एक्चुअली ये सेट ही नहीं है ना पूरा, डिफाइंड मतलब वैल्यूज नहीं है। ग्रुप ऑफ वो इंटेलिजेंस, उनका सेट नहीं बनेगा क्या? मतलब सारा क्लास अगर इंटेलिजेंट होगा तो एक सेट ही बन गया ना। उसका क्राइटेरिया कुछ डिफाइंड नहीं है ना, वेल डिफाइंड ओ नहीं, ओ तो इसलिए नॉट अ सेट आएगा ये। अच्छा। अच्छा, और आगे बताओ कौन सा है। 40 ये सारे हो गए हैं। 40 38 हो गया होगा, 39 39 तो आ गया। 40 मेरे 40 में डाउट हो रहा। 40 में डाउट कर लिया। 2 finite set A and B having m and n elements। तो पहला जो जो गिवन है, क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं कि n ऑफ A जो है कितना गिवन है, m और n ऑफ B जो है ये गिवन है n। इस तरह से एलिमेंट रेस्पेक्टिवली द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। तो बताओ यदि m एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे। 2 raised to n 2 raised to m। 2 raised to m नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेस 2 टू, raised to n इसमें कितने हो जाएंगे 2 raised to n 2 raised to n। अब बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड। तो इसके जो 2 की पावर m इज इक्वल टू फर्स्ट में जो नंबर ऑफ सबसेट है सेकंड से 50 ज्यादा है, तो 2 की पावर n प्लस 56 ये होगा, हाँ सर। है ना। क्या ये बने इक्वेशन, ये समझ आ रही है क्या ये इक्वेशन। हाँ हाँ सर। सर अब क्वेश्चन ये है कि इसमें है तो ये एक ही क्वेश्चन बन रही और दो अननोन है m और n, मोर देन द नेचुरल नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड, द वैल्यू ऑफ m और n। तो ये अभी इनडिटरमिनेट सिचुएशन है m और n, लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। m और n क्या है, नेचुरल नंबर है ये नेचुरल नंबर। इसमें। तो फिर अब ये थोड़ा डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ आया। यदि सिर्फ इतना ही गिवन होता तो फिर ये इनडिटरमिनेट, लेकिन यदि ये साथ में ये भी हो गया ना कि m और n नेचुरल नंबर है, फिर इस पर वो क्वेश्चन में नहीं दिया ना। मानना पड़ेगा नंबर ऑफ n ओके गिवन है ना, n ऑफ b नंबर ऑफ एलिमेंट तो नेचुरली आएंगे ना, फ्रैक्शन में तो, हाँ है ना। तो ये दिया नहीं गया है, ये तुम्हें जज करना है यहाँ पे अपने ठीक है। नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे डील करें। तो पहली बात तो ये देखो कि 56 टू द पावर n प्लस 56, तो ये जो है वो 56 से ज्यादा है, कम से कम 56 से ज्यादा है। तो मैं एक काम ऐसा m ढूंढ लेता हूँ जो 56
2 की पावर m को 56 या उससे ज्यादा करें। पहले देखो 2 की पावर 6 कितना होता है बताना? 32 64 हम्म, 2 raised to 6 64 होता है ना? 4 होता है तो हाँ 64। 32 होता है। हाँ 64 इससे जस्ट ज्यादा है हम्म, ना। 6 हाँ को हम पुट किया 64 में से 56 कर सपरेट करें तो कितना आ रहा है बताओ? तो 8 और बाय द वे इसलिए 6 और 3 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यदि ऐसा करें कि m को 6 और n को 3 रख दें तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी? 64 कैन बी रिटन एज सॉरी 64 रिटन एज 8 प्लस 56। मतलब ये कितना देखिए 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 56 ऐसा। तो कौन सा केस मिल जाएगा इसमें? एक केस तो मिल ही जाएगा है ना? 6 और 3। या तो आप फिटिंग ट्रायल करके कर सकते थे कि ये वैल्यूज है पुट करके देख सकते, बट ये एक और लॉजिक है कि आप इससे थोड़ा जस्ट देखें। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने पहली बार लॉजिक लगाया और आ गया। जरूरी नहीं कि ये पहली बार में ही आ जाए, हो सकता है कि हमें 2-3 बार हिट एंड ट्रायल करना पड़े तब जाके आए। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इस तरह से अप्रोच करना है इसको। नेक्स्ट बताओ 41 हो गया। हाँ सर 40 हाँ और सर 44 और 45 वो जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो थोड़ा सर कॉन्ट्रा 41 मुझे ना मतलब उस टाइम पे नहीं आया। समझ मैं- बाद में आ गया। नहीं सर, आप बता सकते हो क्या? हाँ 41 भी। मैं कर पा रहा था लेकिन मैंने सिली मिस्टेक की। आपको समझ में आया होगा पहले टेस्ट में कि कैसे अप्रोच करना है क्या हम्म, क्या होगा। सर इसके लिए सिर्फ आपको डिस्कस करते हैं पेपर में, पहले ये डिस्कस कर लें सारे क्वेश्चन। A survey of 500 television watches produced the following information: 285 watches football, तो n of f, let's say f is football, तो कितना है 85। 285 इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा 195 वॉचेस हॉकी, n of h कितना है? हॉकी कितने 195। 195 आएंगे? फिर उसके बाद 115 वॉचेस बास्केटबॉल, तो n of b कितना हो जाएगा? 115 115 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, n of तो F इंटरसेक्शन B हो जाएगा 45 n of N of B F इंटरसेक्शन H 70 और N of H इंटरसेक्शन B 50 और n of what's happening? H intersection B सेक्शन B is 50 He watches hockey and basketball. Hockey and basketball 50। अच्छा and 50 do not watch any of the three, तो कहने का मतलब n of F F union union B F union B union union H is equal to complement 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 और हाँ ये 50 सर तो N of F union B union H 450 आ जाएगा ना क्योंकि हाँ 50 तो कुछ तो देखते हैं 500 minus 50 exactly हाँ n of x जो गिवन है, n of x मतलब यूनिवर्सल गिवन है, तो 500 है। बताओ n हाँ of f यूनियन b यूनियन h, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? n of x माइनस माइनस of f यूनियन b B यूनियन union H प्राइम complement
तो ये 500 माइनस 50 तो 450 देखो तो हमें तीनों का हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम। तो सबसे पहले तो हमें वो कॉमन वाला इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एफ यूनियन बी यूनियन एच का फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ वो n of f plus n of h summation n of a माइनस f minus एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन plus summation मतलब 1 1 का 2 2 का और ये 3 3 के पेयर्स बनाना। तो 1 1 के मतलब ये तीनों का एडिशन कर देते हैं। बताओ कितना आएगा, बताओ देखो 5 और 595 शायद से 595 595 595 हो गया। अच्छा माइनस कर लेते हैं, माइनस मतलब दो दो के पेयर्स का सम minus 165 165 और प्लस ये इसको ऐसा ही रखना दूर ना पड़ेगा। हो हमें ये चाहिए तो हम इसको लेते n मान लेते वो दिया ही नहीं है। हाँ वही निकाल। हाँ लेकिन ये दिया हुआ है ना, लेकिन ये दिया हुआ है हाँ तो n ऑफ एक सॉरी n कितना आ जाएगा, ये तीनों का जो है मतलब n will be 450 minus 145 सेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये 0 आ रहा है 430 430 तो n 20 आ जाएगा। हाँ तो मतलब 20 लोग तीनों स्पोर्ट्स देखते हैं। 20 लोग तीनों स्पोर्ट्स देखते हैं। तो मतलब 20 पीपल ऐसे हैं जो तीनों लाइक करते हैं। लेकिन ये पूछा गया हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम, मतलब सिर्फ एक गेम f alone h alone और b alone निकाल के ऐड करना है। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम में बना देते हैं। और मैंने क्या बोला था कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मिडिल पोर्शन होता है तीनों में, जो कॉमन पोर्शन होता है उससे अटैक करते हैं। वहां पे सबसे पहले तो एक सेट हो गया, एक दूसरा सेट हो गया और तीसरा सेट में लेट से ऐसे ले लेता हूँ, है ना। तो ये हो गया, बाहर 50 होंगे। ये हॉकी हो गया और एक बास्केटबॉल, यही है। हाँ अब ये देखते हैं तीनों में जो कॉमन है वो कौन सा रीजन है, ये 20 each का 20 हाँ 20। अच्छा फिर देखो दो दो का पेयर देखते हैं, बास्केटबॉल और फुटबॉल कितना है, 25 होगा। 25 फुटबॉल और 50 हॉकी 50 50 हो जाए और वो और 30 30। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमें चाहिए ये वाला पोर्शन है ना। तो फुटबॉल में कितना है बोलो, फुटबॉल में 285 285 उसमें से ये 3 माइनस 95 तो 190 हाँ 190 चेक करो कहीं 190 हाँ 190 अच्छा हॉकी में कितने हैं 195 195 तो 100 है तो 95 आएगा। 95 115 है और ये 50 75 75 है तो 40 60 40 40 अब देखो ये पूछा गया कि एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम में कौन कौन सी एग्जैक्टली वन मतलब 190 ऐड करना है प्लस फुटबॉल अलोन 95 95 plus 40 तो कितना आ जाएगा 325 ये थोड़ा लेंदी गया है तो इसको इस तरह से अप्रोच करें 325। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ, बी
बी। सर आप 1 सेकंड स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं? कैलकुलेशन एरर नहीं है, आप लोगों ने किया है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पैराग्राफ टाइप वाले क्वेश्चन में डाउट था, पैराग्राफ क्योंकि वो पैराग्राफ में जो डेटा दिया है उसका टोटल सिर्फ 23 आ रहा है, में तो दिक्कत नहीं है। 25 आना चाहिए। बरोबर है। हम वही तो दो ने ऑप्टी दो नहीं किया। वाले कॉम्प्लीमेंट में है, दो हाँ। ने कुछ सब्जेक्ट्स ने लिए। हाँ ये बताओ, पहले ये बताओ 42 हो गया क्या? हाँ 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 42 हाँ 43। हाँ ये भी होगा। हाँ हाँ। इसमें लेते हैं पैराग्राफ वाला क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन है के बाद है। Given a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 5 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, physics and so on, and 3 had taken all the 3 subjects. तो एक रफ डायग्राम बना दे, वेन डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से 3 सेट्स का। लेट्स से ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है, जिसमें पहला मैथमेटिक्स ये एम के लिए डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा ये फिजिक्स के लिए, और ये तीसरा है केमिस्ट्री के लिए। बताओ इस वाली प्लेस से क्या हो जाएगा? ऑल द 3 वी हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, है ना? अच्छा हाँ। फिर क्या हो रहा है कि 2 के लिए तो 2 हो जाएगा क्योंकि वो 5 है। फिजिक्स एंड नहीं 7 नहीं 6 हो जाएगा। यहाँ माना जाएगा, देखो हाँ अच्छा नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सॉरी, हाँ मैथ्स और फिजिक्स 6 यहाँ पे हाँ और यहाँ 2। तो आज केमिस्ट्री। आगे बताओ सेकंड केमिस्ट्री 11 केमिस्ट्री गया तो पूरा ये कितना हो गया 11, यहाँ पे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, है ना? अच्छा मैथ्स का कितना? 3 फिजिक्स को 3 फिर 11 4 4 आ जाएगा। फिजिक्स 2 हाँ 4 2 2 2 आएगा एंड 15 और मैथ्स मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे कितना है? 4 चार। 4 अगर ये टोटल को देखेंगे तो कितना आएगा टोटल? 23 मैथ 15 मैथ्स हो गया 15 16 17 18 8 5 13 23, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ना? तो हाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया इनमें से। सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट है, तो 2 ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं लिया। तो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला जो आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन बट नॉट मैथ, क्या 1 आएगा? हाँ पहला जो पूछ रहा है वो इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, चेक करो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो है लेकिन मैथ नहीं है, तो कितने आ रहे हैं? ये ऑप्शन। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, एट 9 2 सब्जेक्ट्स। ज्यादातर ये गलती करने के चॉइसेस हैं, तो हमें कौन कौन केसेस काउंट करने हैं जिसमें 3 माइनस कर देना चाहिए उन सब में से। अब वैसे 3 काउंट वाले करना है, 1 वाले 2 वाले, बस हमें कौन सा केस काउंट नहीं करना है जिसमें 3 ऑल ये वाला केस।
तो तीनों में मतलब तीनों को लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 ना? 3 तो बस हाँ n of x minus n of m union इंटरसेक्शन यूनियन P यूनियन C m intersection इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन C 22 तो 20 इस तरह से। तो इतनी बात क्लियर है? हाँ सर हाँ सर D part is the answer. Important